हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप टेनिस बॉल से हार्ड हिटिंग कैसे कर सकते हो। अब मैं इसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि क्या टेक्निक होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रैक्टिकली आप अपने गेम को सही कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज देखो, हार्ड हिटिंग में आपको बेसिकली 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका बेसिक स्टांस और आपका बैलेंस कैसा है गेम पे। तो स्टांस का मतलब है कि आप किस तरीके से खड़े हो, आपका बैट लिफ्ट कैसा है, आप किस तरीके से आपका बैट का फ्लो हो रहा है, आप हेड पोजीशन कैसा है, ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका स्टांस में आपका फुट पोजीशन कैसा होना चाहिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो फुट होगा, ये जो दोनों पैर का डिस्टेंस होगा, ये आपके शोल्डर इतना वाइड होना चाहिए। एंड आपका हैंड पोजीशन आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे बहुत लोग ऊपर से पकड़ते हैं, बहुत लोग नीचे से पकड़ते हैं, बहुत मिडिल से पकड़ते हैं। आपको जहाँ से भी कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप होल्ड करो। एंड आपका हेड हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब आप देखो, मैं आपको पोजीशन में आगे बताता हूँ, उसके हिसाब से आप समझना। इस तरीके से आपको बैक लिफ्ट वो इतने तक रखना है। या तो जब हार्ड हिटिंग की बात आती है तो आप बैक लिफ्ट ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे देखो, आप इतना ऊपर तक रखोगे ना तो आपको बैक फ्लो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वही है कि आपको इसमें दो तीन चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एक हो गया कि आपको जो नीचे बॉल आएगा, मतलब जो यॉर्कर लेंथ होगा, उसमें आपको संभल के खेलना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप जल्दी से बैट को नीचे ला सको। ठीक है, तो आपको ये बेसिक स्टांस और बैलेंसिंग में ध्यान रखना है कि आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, हेड एकदम सामने की तरफ, बॉलर को देखना है। एंड आपका जो स्टांस होगा वो ज़्यादा इतना भी ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको पूरा बॉडी फेस करता हो। टेनिस बॉल है तो आपको ये भी नहीं कि लेदर क्रिकेट जैसा एकदम इस तरीके से रहना है, लेकिन आप थोड़ा सा खोल सकते हो अपने बॉडी को। ये नहीं कि आप ज़्यादा खोल दो, तो उससे भी दिक्कत होगा। बाकी आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन से तरीके से खेलने में बेटर होता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाए। तो अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि आपका बैट स्विंग कैसा होना चाहिए। मतलब आपके हार्ड हिटिंग पे आपका बैट स्विंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही आपका, आप मतलब अब ये मत सोचो कि आपको अगर लंबे लंबे छक्के मारने या फिर बहुत पावरफुल शॉट्स मारने तो इसमें आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। सब इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो है आपका बैट स्विंग कैसा होना चाहिए। मतलब अगर मान लो आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर आप यहीं से मार दोगे, आपका बैट स्विंग इतना ही है, तो इससे कोई फ़ायदा है, मतलब बॉल जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं भी है, लेकिन आपका बैट स्विंग पूरा फुल आर्क मूवमेंट होगा, मतलब आप ऊपर से ले जाके पूरा नीचे से फुल मूवमेंट करोगे, तो 100% बॉल दूर जाएगी। बस आपको मिडिल करना है। तो ये आपको मिडिल करने का, तो आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा गेम। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको टाइमिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या फिर आपको पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो आप ये समझो कि सिर्फ टाइमिंग से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ पावर से भी काम नहीं चलेगा। या तो टेनिस में आप यही समझो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग पे ही डिपेंड करना है। मतलब आपने बहुत प्लेयर देखे होंगे जो सिर्फ ऐसे खड़े रहेंगे और आंख बंद करके घुमा देंगे पावर से। तो इसमें पूरी गलती ये हो जाती है कि सिर्फ पावर पे ध्यान देते हैं, टाइमिंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आप ये समझो कि टेनिस क्रिकेट में आप अगर टाइमिंग ज़्यादा अच्छा कर दोगे और थोड़ा ही पावर लग जाएगा तो बाउंड्री क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पावर पे डिपेंड नहीं रखना है, टाइमिंग आपका ज़्यादा अच्छा होना है। तो अब तीसरा पॉइंट है हमारा फुटवर्क। अब देखो, फुटवर्क में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये समझो कि फुटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कोई सा भी शॉट खेलना, चाहे हार्ड हिटिंग करनी हो या फिर आपको सिंगल चाहिए होगा या फिर कोई सा भी शॉट खेलना है, फुटवर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बॉल के हिसाब से फुटवर्क करना है। मतलब अगर शॉर्ट बॉल है तो आपको बैक फुट पे जाना है, अगर आगे की बॉल है तो उसमें आपको फ्रंट फुट पे आना है। तो ये आपको फुटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका शॉट सही निकलेगा या गलत होगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत प्लेयर होते हैं कि पहले ही जज कर लेते हैं बॉल को कि पहले ही आगे निकल जाएंगे और बॉल शॉर्ट आ जाती है, तो उसमें वो बीट हो जाते हैं या फिर बॉल ऊपर से निकल जाती है। ये सामने में भी होता है कि आगे की बॉल पे बैक फुट पे चल जाते हैं। तो आपको पहले से जज करके नहीं रखना है, आपको बॉल के हिसाब से खेलना और फुटवर्क सही करना। अब देखो, चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट है कि आपको हर बॉल पे गुस्सा नहीं निकालना है। मतलब आपको ये नहीं कि आपने सोच लिया कि आपको इस बॉलर के ओवर में 6 बॉल पे 6 बार हिट ही करना है, ऐसा नहीं करना। आपको बॉल के हिसाब से खेलना है। बहुत प्लेयर ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं कि हर बॉल पे घुमाएंगे, हर बॉल पे आगे बढ़ के चाहेंगे कि 6 लग जाए, 6 पे 6 मारने का ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको बॉल को देख के खेलना है। एंड
जो पावर की बात है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। आप इतना भी ज़्यादा टाइमिंग पे डिपेंड मत हो जाना कि आप बॉल को टाइम करने के चक्कर में आपका हाथ बहुत लूज़ हो जाए, जिससे आपका बैट हाथ में ही घूम जाए। मतलब होता है ना कि आप खेलते हो बल्ला हाथ से ही घूम जाता है तो वो कनेक्ट सही से नहीं होता, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो गाइस पांचवा पॉइंट जो है वो आपके गेम के रिलेटेड नहीं है, आपके किट के रिलेटेड है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी टेनिस क्रिकेट खेलो, जब भी आप टेनिस बॉल से मैच खेलो, आपका बैट हमेशा लाइट वेट होना चाहिए। आपको लेदर वाला बैट यूज़ नहीं करना है, जो लेदर क्रिकेट में यूज़ करते हैं वो वाला नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ा भारी बल्ला होता है, उसमें आपको मूवमेंट करने में, बैट का स्विंग करने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपका जितना हल्का बैट होगा उतना ज़्यादा आपको हल्का और अच्छे क्वालिटी का, तो उतना ज़्यादा आपको बैट स्विंग मिलेगा एंड पावर मिलेगा। तो गाइस हाई हिटिंग में आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप मैच खेलो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब भी खेलो तो आपको ऐसा लगे कि आप डर रहे हो खेलने में, आप ये शॉट खेलो ना खेलो इस ये सोचना पड़ रहा है। तो आपको डबल थिंकिंग में नहीं रहना है, आपको एक माइंड फिक्स करना है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि आपको अब शॉट खेलना है तो आप बॉल को देखो और शॉट खेलो। ये मत सोचो कि आउट हो जाऊंगा या फिर बॉल आगे आ जाएगी पीछे आ जाएगी। आपको इतना नहीं सोचना है, आपको बॉल देखना है और उस बॉल के अकॉर्डिंग शॉट खेलना है। जितने ही मैंने आपको चीज़ें बताई है, आपको बॉल देखना है, उसके हिसाब से फुटवर्क करना है, आपका स्टांस सही होना चाहिए, आपका फुट पोजिशन सही होना चाहिए, आपका हैंड ग्रिप जो ग्रिप है वो सही होना चाहिए बैट पे, जो बैट लिफ्ट है आपका वो सही होना चाहिए, एंड जो स्विंग है, जो बैट स्विंग होगा आपका वो सही होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सही करते हो, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ऊपर जाएगा और आप। तो दोस्तों ये थे टेनिस क्रिकेट में हाई हिटिंग के पावरफुल टिप्स एंड टेक्निक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसे ही टेनिस क्रिकेट पे आपको और कौन सा नया वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।